नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फोटोन क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 1 बाय 1 सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते आ रहे हैं। हमने 7 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं और यह 8 चैप्टर है जीत जीत में निरखत हो और इनके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। यह गद्य खंड की कैसी विद्या है तो यह साक्षरता है। ठीक है, देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है छठी पीढ़ी के, 7वीं पीढ़ी के, 9वीं पीढ़ी के या 8वीं पीढ़ी के। यह किस पीढ़ी के कलाकार हैं। ठीक है, देखिए तो यह 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। यह किस पीढ़ी के कलाकार है तो इसका आंसर होगा यह 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे यह क्या कह रहा है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र क्या थी। यह कह रहा है जब संगीत अकादमी पुरस्कार जब दिया गया था। चलिए दोस्तों आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र क्या थी। जब इनको अवार्ड दिया गया था तो इनकी उम्र क्या थी। देखिए इनकी उम्र 27 वर्ष थी, 26 वर्ष थी, 25 या 24 वर्ष थी। इनकी उम्र क्या थी। देखिए दोस्तों इनकी उम्र थी 27 वर्ष। ठीक है, इनकी उम्र क्या थी, इनकी उम्र 27 वर्ष थी। ठीक है, इनकी उम्र 27 वर्ष थी। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, यानी पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। देखिए 4 फरवरी 1938 ईस्वी, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936 या 4 फरवरी 1935। इनका जन्म कब हुआ था। देखा जाए इनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर ध्यान दीजिए। यह कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, यानी पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। देखिए लखनऊ घराने से, डुमराव, बनारस या किसी भी नहीं। यह किस घराने के थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यह लखनऊ घराने के थे। ठीक है, यह कौन से घराने के थे, लखनऊ घराने के थे। देखिए ऑप्शन ए लखनऊ घराने के यह थे। चलिए इनका संबंध था लखनऊ घराने से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जी जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है, यानी जी जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। देखिए यह है शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज या किशन महाराज। तो इनके लेखक कौन है, इनके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, तो इनसे का संबंध किससे होगा, पंडित बिरजू महाराज। इसका आंसर सी हो जाएगा। इनका संबंध किससे है, पंडित बिरजू महाराज से। देखिए पंडित बिरजू महाराज इसका आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए यह कह रहा है जी जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है। देखिए यह जी जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है, यह अमरकांत जी की रचना है, बिरजू महाराज की रचना है, रामविलास शर्मा की रचना है या मैक्स मुलर की रचना है। ठीक है, तो यह किनकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह बिरजू महाराज की रचना है। देखिए यह किसकी रचना है, बिरजू महाराज की रचना है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यह बिरजू महाराज की रचना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आते हैं। इस पे देखिए यह कह रहा है जी जीत में निरखत हो साहित्य की कौन सी विद्या है।
देखिए जी जीत में निरखत हुए साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये हम शुरू में ही बताए थे कि यह कौन सी विद्या है? साक्षात्कार है, निबंध है, आत्मकथा है या संस्मरण है? तो यह साक्षात्कार है। ठीक है, यह कौन सी विद्या है? तो यह साक्षात्कार है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? साक्षात्कार। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, साक्षात्कार। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए, कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? देखिए कह रहा है कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पहला में देखिए रामविलास शर्मा, अमरकांत, बिरजू महाराज या महात्मा गांधी। देखिए कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रामविलास शर्मा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, रामविलास शर्मा के पर्यायवाची है। चलिए इसका आंसर ए होगा, रामविलास शर्मा के पर्यायवाची। अब आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यह कह रहा है बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं? तो बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज है? देखिए पहला में दूसरी, चौथी, तीसरी या सातवीं। यह क्वेश्चन ऊपर भी आया था कि यह किस पीढ़ी के वंशज है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सातवीं पीढ़ी के यह वंशज है। कौन सी पीढ़ी के वंशज है? यह सातवीं पीढ़ी के वंशज है। देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा, सातवीं पीढ़ी के यह वंशज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। बिरजू महाराज किस घराने के वंशज हैं? देखिए यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यह एग्जाम में आया हुआ है। देखिए कह रहा है बिरजू महाराज किस घराने के वंशज हैं? आपको पता है कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज है। ठीक है, बिरजू महाराज किस घराने के वंशज है? ए, लखनऊ घराने के वंशज हैं। ठीक है, लखनऊ घराने के यह वंशज हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हमारा वीडियो प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 के बीच आपको YouTube पर देखने को मिल जाएगा। रोज़ 1 से 2 वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक भी दे देंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सुनिए। बिरजू महाराज को किस में महारत हासिल थी? कह रहा है बिरजू महाराज को किस में महारत हासिल थी? देखिए ए है ज्ञान, दूसरा है भारत नाट्यम, तीसरा है कथक या वादन। किस में इनको महारत हासिल थी? तो इनको कथक में महारत हासिल थी। ठीक है, इनको किस में महारत हासिल थी? तो कथक में। कथक एक प्रकार का नृत्य होता है। ठीक है, यह क्या होता है? नृत्य, डांस होता है, सांस्कृतिक डांस होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर सी हो जाएगा, आप लोग सी मार लीजिएगा, कथक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। यह देखिए क्वेश्चन फिर से आया कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ठीक है, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? चलिए 1937, 1938, 1838 या 1837। तब बिरजू महाराज का जन्म 1938 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1938 में। इसका आंसर बी हो जाएगा, 1938। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? देखिए यह नृत्य करने जाते थे किसके यहाँ? नवाबों के यहाँ। तो ये इनका आयु कितना वर्ष था कि यह नवाबों के यहाँ नृत्य करने जाते थे? 5 वर्ष के थे, 6, 4 या 7 वर्ष के? यह कितने वर्ष के थे तो नृत्य करने जाते थे किसके यहाँ? नवाबों के यहाँ। देखिए यह 6 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 6 वर्ष के थे। तो यह नवाबों के यहाँ नृत्य करने जाते थे या नाचने जाते थे। चलिए इसका आंसर आप लोग बी मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है?
हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? ठीक है, हिंदुस्तानी जो डांस एकेडमी है वह कहाँ है? देखिए, पहला में है दिल्ली, आगरा, मुंबई, कलकत्ता। यह चारों शहर में से वह कौन से शहर में स्थित है? देखिए, इनमें से वह दिल्ली में स्थित है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी यह दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर ए मार लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? तो यह नृत्य कला से संबंधित है। ठीक है, देखिए यह किस कला से संबंधित है? नाटक कला से नहीं, यह नृत्य कला से संबंधित है। ठीक है, यह नृत्य कला से संबंधित है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बन गए थे? बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बन गए हैं? ठीक है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है ए राजस्थानी नृत्य, शास्त्रीय संगीत, कथक या भागर। यह किसके पर्यवाची बन गए हैं? तो यह कथक के पर्यवाची बन गए हैं। देखिए यहाँ यह कौन सा नृत्य करते थे? तो यह कथक करते थे। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी, यह कथक के पर्यवाची बन गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। बिरजू महाराज की शिष्य है? बिरजू महाराज की शिष्य है। बिरजू महाराज के शिष्य कौन है? देखिए, रेशमी बाजपेयी, रश्मि बाजपेयी, रेशमा बाजपेयी या कल्पना बाजपेयी। यह चारों में से उनके शिष्य कौन है? तो इसका आंसर होगा रश्मि बाजपेयी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रश्मि बाजपेयी उनके शिष्य है। देखो, रश्मि बाजपेयी क्या उनकी शिष्य है। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर भी आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यह कह रहा है जीत जीत में निरखत हूँ किस विद्या की रचना है? जीत जीत में निरखत हूँ यह किस विद्या की रचना है? देखिए, यह व्यक्तिक चित्रण है या निबंध है, आत्मकथा या साक्षात्कार है? तो यह क्या है? साक्षात्कार है। ठीक है, यह क्या है? साक्षात्कार है। इसका आंसर हो जाएगा डी, साक्षात्कार। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, यह जगह का नाम दे दिया और पूछा है कि कहाँ हुआ था। देखिए, शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन। ठीक है, कब हुआ था? देखिए, शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद, शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। यह कब इनका जन्म हुआ था? तो देखिए, इनका जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। ठीक है, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले इनका जन्म हुआ था। बसंत पंचमी एक तरह का त्यौहार है, फेस्टिवल है। चलिए देखिए, क्या हुआ था? बसंत पंचमी के एक दिन पहले इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज जो थे वह नवाब साहब को पसंद आ गए थे? ठीक है, अब नवाब साहब इनको पसंदे कर लिए थे। देखिए, 4 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में, 6 वर्ष की उम्र में या 7 वर्ष की उम्र में। तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष की उम्र में जो नवाब साहब थे वह बिरजू महाराज को पसंद कर लिए थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर होगा सी, 6 साल, यानी 6 साल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। यह कह रहा है बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? बिरजू महाराज के जो बाबूजी थे वह हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? देखिए, नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु या बालक के स्वास्थ्य हेतु। किसके लिए वह हनुमान जी का प्रसाद मांगे थे
कि खाएंगे तो एकदम सफल हो जाएंगे। देखिए, तो किसके लिए मांगे थे? तो नौकरी छूटने हेतु, कि हमारा नौकरी का हो जाए, छूट जाए, हमको प्रसाद दीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, नौकरी छूटने हेतु। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 यह कह रहा है कि दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका है? जो दिल्ली में डांस म्यूजिक स्कूल है वह किनका है? ठीक है, निर्मला जी का, विमला जी का, श्यामा जी का, प्रतिभा जी का। ठीक है, यह चारों में से यह जो दिल्ली में डांस म्यूजिक एकेडमी है वह किनका है? तो देखिए यह किनका एकेडमी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यह निर्मला जी का एकेडमी है। ठीक है, डांस म्यूजिक, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक, यह किनका है? तो निर्मला जी का है। ठीक है, यह किनका है? ए नंबर होगा निर्मला जी का यह है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए जाओ, चलो अब देखते हैं। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? अब देखिए, जब इनके पिताजी का देहांत हुआ था तो इनका उम्र क्या था? ठीक है, जब इनके पिताजी का देहांत हुआ था तो इनका उम्र क्या था? देखिए 9 साल, 10 साल, 6 साल या 9.5 साल। चलिए, तो इनका उम्र था 9.5 साल। ठीक है, इनका उम्र क्या था? 9.5 साल था। इनका उम्र क्या था? 9.5 साल इनका उम्र था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे देखिए, कह रहा है बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? यानी बाबूजी के साथ ये अपना आखिरी प्रोग्राम इनका कहाँ था? ठीक है, देखिए मणिपुर में, इंदौर में, देवपुरी में, जानकीपुरी में इनका आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मणिपुरी में। इनके पिताजी के साथ इनका आखिरी प्रोग्राम मणिपुर में था। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग ये कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। कह रहा है का आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? आखिरी प्रोग्राम के समय पंडित बिरजू महाराज के पिताजी कितने वर्ष के थे? ठीक है, 53 वर्ष के, 54 वर्ष के, 55 वर्ष के या 56 वर्ष के? यह कितने वर्ष के थे? देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 54 वर्ष के या थे। ठीक है, यह कितने वर्ष के थे? 54 वर्ष के थे। चलिए, और आखिरी प्रोग्राम में इनका उम्र था 54 वर्ष। चला जाए क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? ठीक है, यानी इनके गुरुजी कौन थे? देखिए, तो माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से या मित्र से? तो इनके गुरु इनके पिता थे। इनको तालीम किससे मिली थी? पिताजी से मिली थी। ठीक है, पिताजी इनको क्या किया करते थे? सिखाया करते थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, पिताजी से। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे, 27 सॉरी। देखिए, यह क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज ने गांडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने राशि अर्पित की थी? यानी बिरजू महाराज ने गांडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने रुपए, कितने राशि अर्पित की थी? देखिए 200 रुपये, 300, 400 या 500, कितने रुपए अर्पित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 500 रुपया दिए थे। ठीक है, कितना रुपया दिए थे? 500 रुपया, कि 500 रुपया आप लीजिए गुरु दक्षिणा के रूप में। चलिए, गुरु दक्षिणा के रूप में 500 रुपया दे दिए थे। चलिए अब देखिए 28 नंबर का रहा है, बिरजू महाराज को
संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो इसका ऑप्शन देखिए, 27 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में। ठीक है, कब मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 27 साल की उम्र में इनको मिला था अकादमी अवार्ड का पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? अब देखिए इनका जो ब्याह है वो कितने साल की उम्र में हुआ है। ठीक है, देखिए 18 साल की उम्र में, 19, 20 या 21 साल की उम्र में इनका शादी हुआ है। कब हुआ है? देखिए इनका शादी हो गया था 18 साल की उम्र में। ठीक है, अभी किए नहीं थे, इनके पिताजी के जोर जबरदस्ती के कारण ही शादी कर लिए थे। ठीक है, तो इनका उम्र क्या था? 28 साल की उम्र में यह शादी कर लिए थे। कोई दिक्कत? लेकिन 28 साल की उम्र में अभी शादी नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, यह हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है बिरजू महाराज के शागिर्द हैं, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं साक्षरती है, भानुमति, सरस्वती या सवाती। ठीक है, इसके शागिर्द कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, सरस्वती। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, सरस्वती इसके शागिर्द है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत? इसका आंसर ए है, सरस्वती। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।